नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा में बात करेंगे आज हम एक नवगीत संग्रह की, जिसका नाम है हल्दी घाटी हुई जिंदगी, और इस कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर राम वल्लभ आचार्य जी। यह कृति आईसेक्ट पब्लिकेशन भोपाल से इसी वर्ष यानी कि 2025 में प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य मात्र 300 रुपये है। इस गीत संग्रह में कवि के 101 नवगीत संग्रहित हैं। आचार्य जी व्यवसाय से चिकित्सा से जुड़े रहे, परंतु गीतों में आपकी विशेष अभिरुचि रही है और इसीलिए राष्ट्र आराधन, गीत श्रृंगार, सुमिरन, गाते गुनगुनाते, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 5 जन्य का नाद चाहिए, मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, जय जिनेंद्र, परशुराम भवनांजलि, गीतों के गांव में इत्यादि 11 नवगीत संकलन और गीत संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और इसी क्रम में हल्दी घाटी हुई जिंदगी। आपके अनेक साझा संकलन भी प्रकाशित हुए हैं। आपकी साहित्य सेवाओं को देखते हुए विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय नटवर गीत सम्मान, श्रेष्ठ साधना सम्मान, चंद्र प्रकाश जायसवाल बाल साहित्य सम्मान, भारत भाषा भूषण सम्मान, संस्कृति भूषण कादम्बरी, नगर निगम भोपाल का दुष्यंत सम्मान, साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश का अखिल भारतीय भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार सहित अनेक सम्मान हैं जो आपको प्राप्त हुए हैं। आप आरोग्य सुधा मासिक स्वास्थ्य पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। इस कृति को डॉक्टर राम स्नेही लाल शर्मा यायावर, यतीन्द्र नाथ राही और मधुकर अष्टाना जैसे नवगीतकारों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। डॉक्टर राम स्नेही लाल शर्मा जी लिखते हैं कि आचार्य जी के नवगीतों के बिंब, प्रतीक और मिथक इतने सुघड़ और बहुआयामी हैं कि वे एक अलग आलेख की मांग करते हैं। कुल मिलाकर उनके नवगीत बहुरूपी सांद्र संवेदना, मूल्य परक चिंतन, आस्थावादी दृष्टि, भारतीय सांस्कृतिक बोध, अर्थगर्भी नवाचारी भाषा, स्वस्फूर्त अलंकार विधान, अमूर्त को मूर्तित करने वाला बिंब विधान, प्रकृति और जीवन से ग्रहित सहज प्रतीक और युग जीवन के यथार्थ को प्रकट करने को प्रयुक्त मिथक उन्हें नवगीतकारों की अग्रिम पंक्ति में बिठाते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आज जिस कृति के विषय में हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही सरल और संवेदनशील गीतकार डॉक्टर श्री राम वल्लभ आचार्य जी हैं। इनकी नवगीतों की खासियत है कि ये सांस्कृतिक चेतना से तो जुड़े हैं, साथ ही समकालीन चेतना को भी अपने नवगीतों में पर्याप्त स्पेस देते हैं और शायद इसीलिए इनके गीत बहुत ही ज़्यादा परिचित और चर्चित लगते हैं और लोग इनसे प्रभावित भी होते हैं। और चलते चलते मैं एक नवगीत इसी कृति से आपके सामने इसका उल्लेख करूंगी, मतलब आपके सामने इसका पाठ करती हूँ। वोटों के विषय में जो आपकी जो भावना है उस पर हम जो है इसका पाठ करेंगे। शायद मुझे लगता है ये काफ़ी समसामयिक विषय भी है। तो गीत देखें कि नेता ने बांट दिए नोट, भूतों ने डाल दिए वोट। नेता ने बांट दिए नोट, भूतों ने डाल दिए वोट। द्वार द्वार पाल आंगन, घर घर मनुहार है, नारों का वादों का मंगल त्योहार है, भावों का हुआ जो विस्फोट, भूतों ने डाल दिए वोट। आशा के दाने हैं, सपनों का जाल है, शब्दों का बाजीगर कर रहा कमाल है, हाथों में वोट का रिमोट, भूतों ने डाल दिए वोट। गली गली छलक रही दारू की बोतलें, जिसे कहो सुविधा की गाड़ी में जोतलें, नियत में आई जो खोट, भूतों ने डाल दिए वोट। हाथों में झंडे हैं, कुर्सी है दृष्टि में, मन में आकाश कुसुम धरती है सृष्टि में,
वोटों पर नोटों से चोट, भूतों ने डाल दिए वोट, नेता ने बांट दिए नोट, भूतों ने डाल दिए वोट, भूतों ने डाल दिए वोट। दोस्तों, ये मैंने इस संग्रह से एक रचना वानगी के तौर पर पढ़ी है और मुझे लगता है कि इसके सभी गीत जो है वो आपको प्रभावित करेंगे। अत्यंत पठनीय कृति। और मैं लेखक का चलते चलते आपको मोबाइल नंबर नोट करा देती हूँ। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9826824874। नंबर एक बार फिर देख लीजिए 9826824874। दोस्तों, अन्य किसी कृति के साथ हम फिर मिलते रहेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी टिप्पणी